सुनते हैं आज की कहानी, निंदा करना घाटे का सौदा। एक बार एक राजा ने फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। राज्य भर में इस अनुष्ठान की मुनादी करवा दी गई। राजा प्रतिदिन शाही रसोई में 100 अंधे व्यक्तियों के लिए खीर तैयार करवाता और उन्हें अंधे व्यक्तियों को परोसता। एक दिन रसोइया खीर के दूध वाले बर्तन को ढकना भूल गया। उस बर्तन में एक सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया। रसोइये ने उस दूध की खीर बना दी और राजा ने वह खीर अंधे व्यक्तियों को परोस दी। जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई बहन रहते हैं जो खूब पूजा अर्चना करते हैं। राजा उनके घर रात में ठहर गया। सुबह जब उठा तो लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का नित्य कर्म था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आया हुआ है और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया, भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वह फैसला सुनने के लिए रुक गई थी। बस इसीलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? लड़की ने बताया कि फलां राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध बिना ढके छोड़ने वाले रसोइये को लगे। राजा भी उनकी बातें सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ बहन? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाई ने खुशी से उनको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई। इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और प्रतिदिन के समय के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा, बहन, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांटकर ले गए। इस कहानी में हम देखते हैं कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता है और दूसरों द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी के विषय में अपने सुझाव हमें जरूर दें। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ, मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।